अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जमी भाई का चैनल देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी। इसमें आपको ये है कि तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और इजी समझाऊंगा, इजी तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और साथ पिक्चरें भी शो करूँगा, पिक्चरों के साथ साथ आपको हर चीज़ समझाऊँगा। और वीडियो को पूरा देखना है, सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को। मज़ीद आगे जॉब्स की वीडियो भी आ रही हैं, लेकिन ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है कि इसके अंदर मैं आपको जेल के मुतालिक बताने वाला हूँ। थंबनेल से आपने गैस कर लिया होगा। और उसी के मुतालिक कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपका अजीज़ या कोई दोस्त या कोई भी किसी भी यानी कि मसले के साथ यूएई जेल में फंसा हुआ है, तो उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन है कि वो लोग कैसे यानी कि बाहर निकल सकते हैं। और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन होती हैं। देखें, हर किसी को सज़ा सेम नहीं मिलती। कुछ लोग होते हैं जिनका यानी कि महीने में केस ख़त्म हो जाता है, कुछ होते हैं कि जिनका 5 साल में केस ख़त्म होता है। इस तरह कुछ आपके साथ टिप शेयर करूंगा और कुछ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको थोड़ा दिमागी सुकून मिल जाएगा कि यार ये अगर बंदा इस केस में फंसा हुआ है तो वो कितने अरसे तक बाहर आ सकता है। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये 100 एंड 200% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया है कि जेल के मुतालिक है, यूएई जेल के मुतालिक। तो यूएई के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट जेलें हैं और डिफरेंट उनके यानी कि मामलात हैं। ठीक है जी, अब जो अबू धाबी वाली साइड की जेलें या फजेरा वाली साइड की, शारजा वाली साइड वाली जेलें हैं, उनके अंदर जो है वो सिगरेट मिलती है, जो कि अंदर से जो परचेज़ करते हैं लोग, जो कैदी हैं परचेज़ करते हैं। और जो अवीर वाली जेल है वहाँ पर सिगरेट नहीं मिलती। तो सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये आ गया जो सिगरेट लवर हैं उनके लिए, कि ये सीन अंदर होता है। ठीक है जी, कुछ जेलों में सिगरेट मिलती है, कुछ में नहीं मिलती। ये जस्ट आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये आप शायद हंस रहे होंगे कि यार सिगरेट की पहले इसने बात स्टार्टिंग कर दी। इसके अलावा मैं आगे आपको चीज़ें कुछ समझाऊँगा, पिक्चरों के साथ समझाऊँगा, खाना भी बताऊँगा अंदर खाना क्या मिल रहा है और कैसी लाइफ अंदर गुजर रही है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको ये एक पिक्चर शो करूँगा। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या सीन होता है स्टार्टिंग डे में। देखें, डिफरेंट केस के अंदर लोग जेल में चले जाते हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे आपने यूएई के अंदर देखा होगा कि लोग सड़कों पे या फुटपाथ पे या इधर उधर लोग मांगना शुरू करते हैं, मांगते हैं, भिखारी बन जाते हैं। हालांकि अच्छे खासे होते हैं, लेकिन क्या सीन है कि धर्मों में जब पैसे मिलते हैं तो भिखारी बन जाते हैं। कुछ लोग चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, जैसे पेंसिलें हो गया, या इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी लगा लें, नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें ले आते हैं सस्ती, और वो सेल कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यूएई के अंदर आपको पता है कि ममनू है, इनको अलाउ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया यूएई गवर्नमेंट ने, तो जो उन्होंने फॉलो करना है। देखें, कोई भी इलीगल काम करेंगे तो उसकी सज़ा लाजम मिलेगी। तो डिफरेंट केस होते हैं। ये मैं आपको जैसे छोटे से केस बता रहा हूँ, उसके अलावा दूसरे केस आते हैं, चोरी चकारी आ जाती है, फिर फ्रॉड आ जाते हैं, उसके अलावा फिर अपना लोन के केस आ जाते हैं, और इसके अलावा फ़ाइट के केस आ जाते हैं, वीज़ा कैंसिलेशन के केस आ जाते हैं, वीज़ा एक्सपायरी के केस आ जाते हैं। तो बड़े ही केस हैं जो कि डिफरेंट सज़ाएँ उनकी होती हैं। तो मैं आपको इसमें कुछ केसों के मतलब बताऊँगा जो कि आपको समझ आएंगे। ठीक है जी, बहुत सारे लोग जो काम करते हैं वहाँ पर जाके, इल्लीगल काम जिसको बोलते हैं। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो काम से आप बचें। और अगर आप अल्लाह ना करे अगर फंस भी गए हैं तो जस्ट आपका माइंड क्लियर होगा कि यार इसकी सज़ा इतनी हो सकती है। अगर आपके अजीज़ परेशान है पीछे बैठे हुए, तो उनको क्लियर हो जाएगा कि यार ये सज़ा इतनी होगी और बंदा इतने अरसे तक बाहर आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रब्ता ही नहीं करते पीछे, और 2-3 महीने बाद जब डिपोर्ट हो जाते हैं फिर वो जो घर पहुँचते हैं फिर पता चलता है ये बंदा तो ऐसे जेल में फंसा हुआ था और वापस आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लोग यानी कि वहाँ पर चीज़ें सेल करते हैं या मांगते हैं पैसे पूसे। तो जब देखें ये काम होता है, उसमें ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी है, तमाम कंट्रीज़ के लोग शामिल हैं उसमें। देखें, इंडियन भी है, बंगाली भी है, पाकिस्तानी भी है, हर तरह का बंदा शामिल है। मैं किसी एक कंट्री के ऊपर नहीं बोलूँगा, हर किस्म के लोग हैं वहाँ पर मौजूद जो कि ये काम करते हैं। और उसके अलावा जब काम ये करते हैं, भिखारी चीज़ें सेल करते हैं छोटी छोटी, या फिर भीख मांगते हैं, तो सीन क्या होता है कि सीआईडी वहाँ पर घूम रही होती है सिविल कपड़ों में, कंदूरे पहने होते हैं, यंग लड़के होते हैं, और यानी कि आम बंदा उनको पहचान ही नहीं पाएगा कि यार ये सीआईडी का बंदा है या फिर एक लोकल आम बंदा है। ठीक है, क्योंकि यूएई के अंदर ये सीन है उनकी, आपको पता है कि जो आबादी बहुत कम है,
और उसमें से मोस्टली जो उनके यंग पीपल हैं वो सीआईडी के अंदर हैं, ठीक है। उनको यानी कि डबल डबल काम वो कर रहे होते हैं, सीआईडी की ड्यूटी भी कर रहे होते हैं। वो जस्ट उन्होंने घूम फिर के बंदे पकड़ने होते हैं या गाड़ियों को फ़ाइन करने होते हैं, उन्होंने जैसे पिक्चरें खींच के सेंड करनी होती हैं और अपना बंदे भी अरेस्ट करने होते हैं। तो ये यानी कि डबल डबल काम कर रहे होते हैं, साथ और भी काम बिजनेस कर रहे होंगे। लेकिन सीआईडी में भी तकरीबन 70-80% लोग उनके सीआईडी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जब वो लोग ये देखते हैं इन लोगों को जो भीख मांगते हैं या सड़कों पे निकलते हैं या फिर कुछ चीज़ें सेल करते हैं, तो वो फिर उनको जब पकड़ते हैं तो वो यानी कि किसी करीबी थाने में या जिस थाने के साथ उनका लिंक होता है वहाँ पर सबसे पहले उसको ले जाते हैं, ठीक है जी। वहाँ पर उसको जब सबसे पहले लेके जाते हैं तो उसके पास जो चीज़ें होती हैं या जो सेल कर रहा है या भीख मांग के उसने जो पैसे पकड़े होते हैं, सबसे पहले तो वो उसके वो रख लेते हैं, ठीक है जी। वो चीज़ें ज़ब्त कर लेते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे सीआईडी वाले ऐसे होते हैं जो कि वो चीज़ें खुद खा जाते हैं, जमा ही नहीं करवाते थाने के अंदर। तो ये सीन भी है, ठीक है। तो जब बंदे को पकड़ लेते हैं, थाने में ले जाते हैं, वहाँ पर उसकी चीज़ें जो वो सारी रास्ते में उसकी सारी गायब कर देते हैं। और एक यानी कि उसको जब थाने में लेके जाते हैं तो फिर उसके ऊपर केस बनाते हैं, जी ये भीख मांग रहा है या फिर अपना चीज़ें सेलिंग कर रहा है, तो उसको यानी कि थाने में बंद कर देते हैं, ठीक है जी। थाने में जब बंद होता है बंदा तो उस टाइम यानी कि उसकी तमाम चीज़ें यानी कि फ़ोन वगैरह तमाम चीज़ें ज़ब्त हो जाती हैं। तो उसका बाहर की दुनिया से राब्ता ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके जो अज़ीज़कार होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि यार बंदा 2 दिन से गायब है, मिला नहीं। तो उसका ये सीन होता है कि थाने के अंदर, हर थाने के अंदर डिफरेंट यानी कि थाने हैं यूएई के अंदर। मैं आपको दुबई की बात ही बता देता हूँ कि अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर ही ना टेलीफोन लगे हुए हैं, ठीक है। लोकल वायर वाले टेलीफोन लगे होते हैं। तो अंदर ही यानी कि कॉलिंग का सिस्टम सारा होता है, कार्ड मिलते हैं, वो कार्ड परचेज़ करने होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर कोई बंदा पैसे वगैरह यानी पैसे अलाउ हैं, पैसे साथ लेके जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सीआईडी ने सारा कुछ खा लिया तो फिर खाली हाथ अंदर जाएगा। लेकिन अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जो हेल्पिंग करते हैं, ठीक है, लोगों की मदद भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस हालात में लोग आए हैं, क्या मजबूरी होगी, तो वो कॉल वगैरह करवा देते हैं। तो अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई सीन हो जाए तो सबसे पहले अपना जो अजीज़ आपका यूएई के अंदर मौजूद है, जो वहाँ पर आपको लगता है कि मेरा पीछे आने वाला है, उसको कॉल करें, ठीक है जी। कॉल करने के बाद उसको बताएं कि ये सीन मेरे साथ बन गया है। कर वो कुछ नहीं सकता, वो मैं आपको आगे सीन बताऊंगा उसने क्या करना होता है। तो फ़ौरन वो कुछ नहीं कर सकता। फ़ौरन अगर ये सूरत हाल है, अगर उसका कोई बहुत ही अच्छा कोई सीआईडी जानने वाला है या कोई लोकल जानने वाला है, तो वो लोकल के बिहाफ पे वो काम सारा करवा सकता है। खुद करने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर तो ज़ुबान नहीं आती फिर तो बहुत बड़ा मसला है। तो कॉल होती है जी, उसके अंदर से वो बताता है कि यार मैं ऐसे पकड़ा गया हूँ, ये सीन हो गया मेरे साथ। तो इसमें देखे 2 कंडीशन होती हैं। अगर तो उस बंदे का वीज़ा एक्सपायर है, अगर तो वो वीज़ा एक्सपायर है तो वो समझे कि वो बाहर नहीं आएगा, वो सीधा डिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। उसको फिर आगे मामला चलेंगे, मैं बताता हूँ आपको क्या सीन होगा। तो वो डिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर तो उसके पास वीज़ा है, वीज़ा वैलिड है, तो फिर चांसेस हैं कि पुलिस वाले उसको छोड़ दें। लेकिन अगर वीज़ा नहीं है तो फिर कहानी ख़त्म है, वो डिपोर्ट ही होगा अगर वीज़ा नहीं है, ठीक है। तो थाने के अंदर ये सीन होता है। फिर यानी कि 1-2 दिन बाद यानी कि कोर्ट आता है। कोर्ट में जज साहब या फिर कई बार ऐसा होता है कि सीधा ही सज़ा लग जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जज यानी कि पेशी भी आ जाती है। तो 2 सूरतें होती हैं, या सीधा ही यानी कि सज़ा मिल जाती है। जिसके पास वीज़ा भी एक्सपायरी है, चीज़ें मांग रहा है, उसको तकरीबन 1 महीने की सज़ा मिलती है। और उसके साथ साथ ये होता है कि बहुत सारे लोग जो ऐसे जिनके पास अपनी सेविंग नहीं होती, पैसे नहीं होते, या पीछे कोई पैसे सेंड करने वाला नहीं होता, तो फिर जब थाने से उसको जेल में लेके जाते हैं, जेल के अंदर फिर वहाँ पर उसको यानी कि खाने का सेटअप जो सारा वो जेल में जो मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट पहले मैं आपको थाने का क्लियर कर दूँ। तो थाने में जब सीन होता है कि सज़ा मिल जाती है तो फिर जेल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी, वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो इसमें यह सीन है कि अब जेल की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ कि जेल में क्या सीन होता है। पहले दिन जब बंदे को थाने से लेके जाते हैं जेल के अंदर, तो उसके ऊपर जो केस लग जाता है, जो सज़ा उसको मिल जाती है। मैं आपको जैसे ये भीख मांगने वाले और जो चीज़ें सेल करने वाले उनकी बता रहा हूँ, और एक्सपायरी वीज़े वाले, ठीक है। तो उनके साथ सीन क्या होता है कि उनको थाने से जब जेल कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ये पिक्चर देखें। यहाँ पर सीन क्या होता है कि इस पिक्चर के अंदर आपको जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ये एक छोटी सी बैरक होती है। यहाँ पर बंदे का यानी कि सामान जो होता है, जो थाने में जमा होता है, थोड़ा बहुत जो भी वो साथ लेके जाता है।
और यहाँ पर जमा होता है। उसके बाद ये वर्दी मिलती है, जो यूनिफॉर्म आप देख रहे हैं यूएई के अंदर, जो दुबई के अंदर है ये यूनिफॉर्म चलता है, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मिलता है, ठीक है। कपड़े चेंज होते हैं उसके, यानी कि जो मोबाइल हो गया, वॉलेट हो गया, अगर कुछ उसके पास मौजूद है तो वो जमा हो जाएगा, ठीक है जी। और इसमें एक और चीज़, अगर आपका पासपोर्ट मौजूद है आपके पास तो वेल एंड गुड है। अगर किसी अजीज़ के पास या अरबाब के पास मौजूद है तो वो पासपोर्ट आपने मंगवा लेना है, ठीक है। वो उसका तरीका भी मैं आगे बताता हूँ कैसे आपने मंगवाना है। वो पासपोर्ट आपने मंगवा लेना है। उसके साथ ये आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप डिपोर्ट आपके ऊपर लग गया है तो फिर उसमें ये है कि देखें, जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता उसको फिर 1-1.5 महीना ऊपर वेट करना पड़ जाता है, ठीक है। ये सज़ा ख़त्म होने के बाद की बात है। तो जब बंदे का ये कपड़े वगैरह चेंज हो जाते हैं, सारा कुछ जमा हो जाता है और उसको फिर यहाँ से शिफ्ट करते हैं आगे बैरक में, ठीक है। ये पिक्चर आप देखें, ये वाली पिक्चर, ये बेसिक यूएई अलवीर जेल की पिक्चर है जो कि मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर ये सीन है कि ये देखें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि एक बैरक के अंदर बैठे हुए हैं और नीचे भी सारे लोग बैठे हुए हैं और सीन ऐसा ही है, सेम 100% सीन ऐसा ही है। नीचे हर तरफ मैट्रेस लगे होते हैं। ये आप नीचे जो देख रहे हैं यहाँ पर सोने की जगह है, स्लीपिंग करने की जगह है, यहाँ पर ही लोग सोते हैं नीचे। और इस साइड पे या राइट साइड लेफ़्ट साइड पे बेड वाली बैरक भी है जहाँ पर बेड लगे होते हैं। तो तकरीबन 95-90 प्लस बेड लगे होते हैं जिसके यानी कि डबल होते हैं ऊपर नीचे वाले। तो उनके अंदर ऑलरेडी लोग मौजूद होते हैं जो कि बड़ी सज़ा वाले होते हैं, जिसकी यानी कि साल होगी 2 साल होगी तो मोस्टली उनको बेड मिल जाते हैं। जो छोटी सज़ा वाले होते हैं, महीना 2 महीने वाले, उनको बेड नहीं ज़्यादातर मिलता, उनको नीचे ही मैट्रेस मिलता है। और एक मैट्रेस के ऊपर 2 लोग सोते हैं और बाज़ औक़ात ये होता है कि कंबल भी एक होता है अंदर, क्योंकि एसी चल रहा होता है, चारों तरफ से बंद होता है और वीक में यानी कि 2-3 बार ओपन होता है, जिससे यानी कि फ्रेश एयर, ताज़ा हवा, यानी कि बंदा सेन में जाके बैठ सकता है, अपने कपड़े वगैरह वॉश करके डाल सकता है। तो ये सीन होता है, ठीक है जी। तो अभी बात कर लेते हैं, मैं आपको एक और पिक्चर आगे दिखाता हूँ। ये वाली पिक्चर आप देखें, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म भी सेम है। तो इसमें सीन ये है कि हाँ, तमाम जेलों के अंदर डिफरेंट यानी कि उन्होंने एक रूल्स अंदर बनाए हुए हैं कि जो लोग लंबी सज़ाओं वाले हैं उनके लिए सीन ये होता है कि अंदर काम करने को कुछ यानी कि उन्होंने शोबे रखे हुए हैं, जैसे कि कारपेंटर का लगा लें, लकड़ी का जो काम जानते हैं उनके लिए मोस्टली काम होता है। तो ये कैदी वो होता है जो लंबी सज़ा वाले होते हैं, उनको फिर यानी कि काम वगैरह कुछ मिल जाता है और इसकी यानी कि महीने की जो सैलरी होती है वो तकरीबन 60 दरम या 80 दरम, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। आप सुन के हंस रहे होंगे, शायद ही परेशान होंगे कि 60 या 80 दरम में क्या बनता है, लेकिन इतनी ही है, ठीक है। 80 या 100 दरम इससे ज़्यादा नहीं है, 80-100 दरम इससे ज़्यादा नहीं सैलरी मिलती, वो भी महीने बाद मिलती है, ठीक है। तो एक तो ये है कि बंदे का माइंड थोड़ा यानी कि बिज़ी रहता है उधर काम में, कुछ चेयर वगैरह बनाते हैं, कुछ टेबल बनाते हैं, जो भी यानी कि जेल की यानी कि ज़रूरियात होती है वो बनाते हैं। उसके अलावा अगर कुछ बड़ा अच्छा कोई कारपेंटर है जो यानी कि शिप ये कश्तियाँ बना ले या कुछ और डेकोरेशन पीस बनाता है, वो सेल आउट भी होते हैं, ठीक है। सेल आउट होते हैं, वो जेल वाले ही पैसे रखते हैं सारे, उसमें कैदी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये मैं आपको जो पिक्चरों के साथ साथ चीज़ें समझा रहा हूँ ना, ये ही चीज़ें सारी होती हैं। तो अंदर अब बात कर लेते हैं खाने की। अब सब सोच रहे हैं कि यार, बहुत सारे लोग मैंने अक्सर देखे हैं वो सोचते हैं कि जी खाना अंदर ऐसा मिलता है वैसा मिलता है जी, फल मिलते हैं, दूध मिलता है और पता नहीं उधर आपको क्या शहद मिलता है, मक्खन मिलता है। तो जो अलवीर जेल है, ये मैं ये जो प्लेट शो कर रहा हूँ ना, ये पिक्चर आप देखें, इस प्लेट के अंदर जो एक खबूस नज़र आ रहा है और सेंटर में जो पानी वाली अपनी पतली दाल है, दाल यानी कि लोबिया जिसको बोलते हैं, वो हो गया, या चने की दाल हो गया। ये 2-3 दालें यूज़ होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। और इसके साथ आप ये वाइट कलर की जो खीर देख रहे हैं ना, खीर आप समझ रहे हैं, खीर नहीं है, ये ग्रीस टाइप होती है। ग्रीस आपने देखी होगी जो ये लगती चीज़ों में, तो ग्रीस टाइप ये खीर होती है जो कि बड़ी मुश्किल होती है खानी, लेकिन जो लोग बस मीठा होता है इसमें थोड़ा टेस्ट करनी पड़ती है। तो ये खाना, ठीक है, ये खाना 200% है। जो लोग ऑलरेडी जेल गुजार के आए हैं वो जब ये पिक्चर देखेंगे तो वो वाकई ही बोलेंगे कि ये पिक्चर 100% ही 200% ओके है। तो ये वाली पिक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खाने की ये वाली पिक्चर है। अब बात कर लेता हूँ इसके साथ, देखें मेन्यू होता है, वीकली मेन्यू होता है और इसके अंदर 1 डे चिकन भी मिलता है, चिकन शोरबा साथ होता है, ठीक है। उसके अलावा एक दिन कैमल का गोश्त या फिर बीफ का गोश्त मिल जाता है, मोस्टली कैमल का मिलता है, ठीक है। तो उसके साथ एक खबूस मिल जाता है, राइस मिलते हैं, बिरयानी मिल जाती है। तो इन खानों का टेस्ट जो वो नॉर्मल होता है, इसमें स्पाइसी नहीं होती,
ठीक है, नॉर्मल टेस्ट होता है। तो इसके अलावा जेल के अंदर ये सीन होता है अलवीर जेल या किसी और जेल के अंदर कि खाना बाहर से भी परचेज़ होता है। कैंटीन जेल की होती है लेकिन खाना उधर से आप खुद अपने पैसों का परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे कैसे आते हैं, पैसों का क्या काम जेल के अंदर। पैसे आते हैं, हर कैदी का एक आईडी होता है, आईडी जो कि कैदी नंबर होता है, ठीक है। और डिफरेंट यानी कि जेलों के डिफरेंट बैंक उनके साथ कनेक्ट होते हैं। अबू धाबी वाली जेल के लिए बातें कर लें तो उसके साथ फर्स्ट अबू धाबी FBA बैंक जो है, फर्स्ट अबू धाबी जो बैंक है FAB उसके साथ कनेक्ट है। जो दुबई वाली है इसके साथ NBD बैंक का, ठीक है, लिंक है। और वहाँ से पैसे बाहर से लोग अकाउंट में डालते हैं, 2-3 दिन के अंदर वो यानी कि कैदी के अकाउंट में आ जाते हैं पैसे, ठीक है। कैदी के पास एक कार्ड होता है, कार्ड के ऊपर उसका यानी कि कैदी नंबर लिखा होता है, ठीक है। उसके ऊपर सज़ा लिखी होती है और सज़ा यानी कि उसने क्या किया, क्या जुर्म, किस जुर्म में आया वो लिखा होता है। तो वो तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। तो उसके ऊपर उसके अंदर उसके पैसे आ जाते हैं। जब उसने कैंटीन करनी है, कुछ चीज़ लेनी है, तो हर यानी कि बैरक के अंदर कोई एक सुपरवाइज़र या सीनियर बनाया होता है, वो बंदा यानी कि कैंटीन लिखता है सबकी, जो जिसने चीज़ लेनी है। कुछ तमाम चीज़ें नहीं उसमें, मैं मेन्यू नहीं आपको बता सकता, मेन्यू काफ़ी लंबा है, जिसके अंदर मैं आपको 2-4 शॉर्ट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि बिस्किट हो गया, जूस हो गया, स्पेशल बिरयानी हो गया, कुछ चिकन कौरमा हो गया, स्पेशल पराठे हो गया, और अपना कुछ इस तरह के फ्रेश जूस हो गए जो कि जेल की यानी कि उसमें कैंटीन में बनते हैं और वो स्पेशल पैसों के साथ मिलते हैं, ठीक है जी। वो ज़रा खाना थोड़ा अच्छा आ जाता है, उसको अच्छा बोलते हैं खाना, वो आता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग परचेज़ करते हैं जिनके पास अपने पैसे होते हैं, जिनके पीछे यानी कि पैसे सेंड करने वाले होते हैं, वो लोग वो खाना खाते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये सीन होता है कि अंदर देखें यूनिफॉर्म जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मिलता है, ठीक है। यूनिफॉर्म 2 यूनिफॉर्म मिलते हैं और दोनों यूनिफॉर्म को यानी कि ये कि पहनना है 2 दिन 3 दिन, जैसे पहनना आपकी मर्ज़ी है, चाहे हफ़्ता ना उतारें उसको, चाहे महीना ना उतारें। तो वॉश करना होता है, खुद ही वॉश करना होता है। साबुन वगैरह अंदर से मिल जाता है, शैम्पू साबुन अंदर से परचेज़ होता है, वो लेके आपको खुद ही कपड़े धोने पड़ते हैं। अंदर कोई यानी कि काम करने वाला आपका नहीं होता, खुद ही काम करना पड़ता है। हाँ, अंदर जो बहुत अच्छे कैदी हैं, जो बहुत रिच कैदी भी आते हैं, ये नहीं कि गरीब गुरबा कैदी ही होते हैं, बहुत अच्छी कंट्रीज़ के कैदी भी अंदर मौजूद हैं, जैसे कि USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन जगहों के भी कैदी मौजूद हैं। उनके केस बड़े होते हैं, उनको यानी कि लोन के केस होते हैं ज़्यादातर मोस्टली, और बैंकों के साथ उनके मिलियंस के केस होते हैं, ठीक है जी, जो कि मिलियंस मार के आए होते हैं। मिलियंस 1-2 मिलियंस में नहीं, 10, 12, 15, 40 मिलियन ऐसे उन्होंने गेमें डाली होती हैं। कोई किसी ने तो गाड़ियाँ यानी कि लोन पे निकाल के तो सेल की होती हैं, कोई बड़ी गाड़ियाँ, छोटी कारें नहीं, ये जो 10-20 हज़ार दरम वाली वो नहीं, जो यानी कि लाखों दरम हो गई हैं, ठीक है। वो गाड़ियाँ लोन पे निकलवाते हैं और सेल आउट करके तो पैसा खा जाते हैं, सेंड कर देते हैं, जो भी सीन उनका है। तो इस तरह के लोग भी बड़े मगरमच्छ जो बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं कि फिर ये छोटे जो अपनी मछलियाँ ना, छोटी जो कैदी होते हैं, इनको फिर काम पे रख लेते हैं, ठीक है। इनसे काम करवाते हैं। काम क्या करवाना होता है, कपड़े वॉश करवा लिए और इसके अलावा फिर अपनी बेड की सफाई करवा ली, और इस तरह यानी कि काम छोटे करवा लेते हैं, ठीक है। तो वो फिर उनको यानी कि खाने की चीज़ें दे देते हैं, दूध के पैकेट भी मिल जाते हैं, दूध का पैकेट हो गया, या फिर चाय पत्ती का सामान मिल जाता है, कॉफ़ी का सामान मिल जाता है, बिस्किट मिल जाता है, या फिर वो जब खाना मंगवाते हैं तो खाने में से फिर कुछ हिस्सा यानी कि उसको भी दे देते हैं। तो इस तरह जो एक नॉर्मल कैदी होता है उसकी भी लाइफ चल रही होती है, ठीक है। तो अंदर यानी कि जैसे कि मैंने काम बता दिया, तरहान का हो गया, फिर टेलर का काम भी अंदर चलता है, जो लोग के अच्छे तरीके से जानते हैं जेबें वगैरह लगाना। तो जो इनके यूनिफॉर्म होते हैं इसमें जेबें नहीं होती, पॉकेट नहीं होती, तो इसमें यानी कि सिलाई करते हैं और फिर वो उसको यानी कि उसके बदले सामान देते हैं। पैसों का मामला नहीं अंदर चलता, सामान मिलता है या फिर टेलीफोन कार्ड मिलता है। अब टेलीफोन की बात कर लेता हूँ। टेलीफोन का कार्ड मिलता है अंदर, 25 दरम का कार्ड मिलता है और वो परचेज़ करना होता है। वही कैंटीन वाले दिन आपने लिखवाना होता है कि मैंने इतने कार्ड मंगवाने हैं। अगर बिलफर्ज आपके पास 100 दरम है तो आप 50 दरम की कैंटीन करना चाह रहे हैं, जिसमें आप अंदर मेन्यू लगा होता है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे यार मैंने 5 दरम का बिस्किट लेना है पैकेट, एक यानी कि साबुन लेना है, एक ब्रश लेना है, कप लेना है, उसके अलावा फिर आपने यानी कि जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं ये आपने परचेज़ करनी है, कार्ड परचेज़ कर लेना, तो आपके 50-60 दरम पूरे हो जाएंगे। उसमें से प्लस टैक्स जो कि उस सुपरवाइज़र का होता है वो तकरीबन 5 to 10 दरम होता है। वो कैंटीन के हिसाब से होता है। जो ज़्यादा बड़े मगरमच्छ हैं, अगर वो 200 की 300 की कैंटीन करते हैं फिर वो ज़्यादा पैसे रखते हैं। अगर कोई छोटी मछली है तो वो उसमें से तकरीबन 5 दरम, हद 5 दरम
उसमें से टैक्स वो अपना रखते हैं, वही उसकी दिहाड़ी होती है। जो सुपरवाइज़र होता है ना, वही उसका यानी कि सेटअप होता है सारा, ठीक है। वो उसको यानी कि जेल वालों के साथ मिलके वो काम कर रहा होता है। तो वो कैंटीन लिखता है सारी हर बंदे की, यानी कि अगर 1000 बंदा है, 500 बंदा है, 200 बंदा है, 200 बंदे की उस अकेले बंदे ने बैठ के सारी कैंटीन लिखनी होती है कॉपी के अंदर। फिर यानी कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है कि वो कैंटीन आती है, हर बंदे को यानी कि जाना पड़ता है, अपना यानी कि नाम, आईडी कार्ड नंबर दिखा के वो सामान उसको मिल जाता है, ठीक है। तो ये अंदर कैंटीन का मामला है। अब बात कर लेते हैं, फिर उसी टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि जो लोग इलीगल होते हैं उनके साथ सीन ये होता है कि सज़ा उनको 1 महीने की मिलती है और 60 डिपोर्ट लग जाता है, ठीक है, वीज़ा एक्सपायर होता है। तो सीन ये होता है कि अगर तो उसके पास सज़ा कंप्लीट होगी उसकी, तो अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसको सबसे पहले अपना पासपोर्ट मंगवाना है जेल के अंदर ही, ठीक है जी। जेल के अंदर यानी कि उसका कोई अजीज़ आएगा और अजीज़ आके उसका पासपोर्ट जमा करवाएगा, ठीक है। जो उधर आके पासपोर्ट उसका जमा करवाएगा, बताएगा उसको, वो कैदी नंबर देगा वो, यानी कि अपने अजीज़ को कि फ़लानी जेल में बंद हूँ, ये मेरा कैदी नंबर है, क्योंकि फ़ोन पे बात होगी तो वो उसको बताएगा कि आके मेरा पासपोर्ट जमा करवा दो। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसको होगा कि अगर उसका पासपोर्ट वहाँ पर जमा हो जाता है तो उसमें ये सीन है कि देखें, अगर उसकी सज़ा कंप्लीट हो गई है और उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर उसको आउट पास के लिए वेट करना पड़ेगा। आउट पास का सीन ये होता है कि कभी 15 दिन में आ जाता है, कभी 10 दिन में, कभी महीने में, कभी 1.5 महीने में। तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ये टाइम एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। अगर तो उसके पास पासपोर्ट मौजूद है तो उसको वो टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, जस्ट वो फिर अगला स्टेप होगा फिंगरिंग का, ठीक है जी। फिंगरिंग के लिए उसको बुलाया जाएगा, वहाँ पर उसके थंब प्रिंट होंगे पूरे। उसके साथ ये सीन होता है कि ऑल ऑफ द यूएई के अंदर उसका पूरा जो फिंगरप्रिंट वो जाएंगे। अगर वो किसी और केस में इन्वॉल्व ना हुआ तो उसको फिर टिकट के लिए बुला लिया जाएगा कि आपकी टिकट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन होता है, हर कैदी के साथ ये सीन होता है। तो जब फिंगरिंग क्लियर हो जाती है उसके बाद टिकट के लिए अप्लाई करना होता है। हाँ, अब बात कर लेते हैं टिकट की। टिकट की देखें, जिनके पास पासपोर्ट अपना है उसके टाइम थोड़ा बच गया और टिकट के लिए भी वेट करना पड़ता है। अच्छा, यूएई गवर्नमेंट जो है वो टिकटें फ्री भी देती है, ठीक है। तो जो लोग फ्री टिकट के लिए बैठेंगे उसको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। जैसे कि जिसके पास पासपोर्ट भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो वो समझ लें कि 3-4 महीने जेल के अंदर ही है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दी भी निकल जाए, लेकिन 2 से 2.5 महीने तो पक्के हैं उसके, जिसके पास ना पासपोर्ट है ना टिकट के पैसे हैं। तो किसी भी कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी है, जब उसकी सज़ा कंप्लीट हो जाएगी, पासपोर्ट उसके पास मौजूद है, फिंगरिंग कंप्लीट है, तो टिकट के लिए अगर उसके पास पैसे मौजूद है, नहीं है तो किसी अजीज़ को बोलेगा, सेम वही प्रोसीजर है, अकाउंट में पैसे वो डालेगा, उसके कैदी नंबर में अकाउंट में आ जाएंगे। और वो यानी कि एक ऑफिस बना होता है हर जेल के अंदर, वहाँ पर जाएगा तो वो उससे बात करेगा, सर मैंने टिकट करवानी है। या सुपरवाइज़र एक घूम रहा होता है जेल का, यानी कि जेल के अंदर एक कैदी होता है जो कि सिर्फ इसी पे काम कर रहा होता है, वो टिकट बुक कर रहा होता है। तो दूसरा इसमें ये ऑप्शन ये होती है कि बाहर से भी टिकट करवा के आप अपनी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो आप पैसे मंगवा लें या फिर बाहर से किसी भी एजेंट से टिकट करवा के अपना यूएई की जो उनकी जो जेल है, जो भी यानी कि जेल है, वहाँ पर आप जाके बाहर उनको जमा करवाएंगे टिकट कि ये फ़लाने दिन की टिकट है। लेकिन आपको मशवरा यही है कि बाहर से टिकट ना करवाएं, क्योंकि सीन ये होता है कि बाज़ औक़ात टिकट यानी कि एक्सपायर भी हो जाती है, कैंसिल भी हो जाती है टिकट, और बाहर से फ्रॉड भी हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि बाहर से ये सीन होता है कि अगर अल्लाह ना करे उस बंदे के ऊपर कोई और केस निकल आए या फिर सज़ा उसकी बढ़ गई है 2-4 दिन और 5 दिन, तो टिकट जो है वो यानी कि वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हर बंदा हिम्मत नहीं करता जेल आने की, पीछे आके मिलने की, ठीक है। तो टिकट अंदर से करवाएंगे तो वो भी जल्दी हो जाएगी, आप पीछे लगे रहेंगे उनके, वो टिकट कर देंगे, ठीक है। पैसे वहाँ पर भी कटेंगे, वहाँ पर भी कटेंगे, बाहर भी। लेकिन अंदर ये है कि आपको पता होगा, आपके सामने वो बंदा घूम रहा होगा, आप उससे पूछ सकते हैं कि सर टिकट कब आएगी। तो टिकट करवाने के ये तरीके हैं। अगर फ्री वाली टिकट में जाएंगे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी निकलना चाहते हैं तो अपनी टिकट बाई करेंगे तो एक दिन आएगा कि आपका नाम बोला जाएगा। जब नाम बोला जाएगा कि फ़लाना बंदा यानी कि आ जाए, उसका नाम आ गया, फिर नीचे जाएंगे आप, वहाँ पर आपका यानी कि जो सामान होगा वो जमा हो जाएगा, फिर वापस आपको अपना सामान मिल जाएगा, आपको एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट आएंगे, वहाँ पर आपको यानी कि इमिग्रेशन वाले क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको अपनी फ़्लाइट पे बिठाएंगे और रवाना कर देंगे, ठीक है जी। रवाना आपको खाली हाथ करेंगे, जो सामान आपके पास है बस वही आपको दे के भेजेंगे, ठीक है।
तो जब आप अपनी कंट्री में आ जाएंगे तो आगे आपकी कंट्री की इमिग्रेशन पे डिपेंड आपके साथ क्या करती है, लेकिन मोस्टली निकल आते हैं बाहर, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें जो चलती हैं यूएई की जेल के अंदर। इसके अलावा आपने कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो किसी सज़ा के मतलब, या कोई मशवरा करना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं जैसे आपका मैसेज देखूँ मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा, ताकि आपके लिए भी थोड़ी आसानी पैदा हो कि कोई बंदा अगर फंसा हुआ है, कोई अजीज़ फंसा हुआ है यूएई जेल के अंदर, तो उसके साथ क्या मामलात होंगे। तो ये कुछ चीज़ें शायद मैं मिस कर गया हूँ, लेकिन अगर कुछ मज़ीद आपने पूछना हो तो मुझे लाजम फ़ॉलो करें। कुछ सवालात आपके ज़हन में हो तो आप मुझे लाजम फ़ॉलो करें, मैं आपको बताऊँगा। तो अच्छा, मैं एक और चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूँ सज़ा के मतलब। पिछली वीडियो मैंने एक मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि उसके अंदर बताया गया कि जी वो यानी कि बंदा बता रहा है कि यार मुझे पता है कि वहाँ पर गर्म पानी फेंका जाता है या इस तरह कुछ मामलात होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मामलात, यानी कि गर्म पानी वाले सीन नहीं है अंदर। तो अंदर जस्ट आपकी ये होता है कि सज़ा बढ़ा दी जाती है। अगर कोई गलत काम करता है सज़ा बढ़ा दी जाती है। तो मारने वाला सीन नहीं है। पुलिस वाले जल्दी बैरक के अंदर आते ही नहीं है। अंदर लड़ाई झगड़े भी होते हैं और हाथापाई भी होती है, एक दूसरे को लोग मारते भी हैं। ठीक है, ये कप भी मारते हैं, सर भी फाड़ते हैं। तो ये होता है कि जो ब्रश होता है उसको काट के आगे से चाकू टाइप बना लेते हैं, वो भी मारते हैं। अंदर जो अफ्रीकन काले हैं और पाकिस्तानी मोस्टली आपस में लड़ते हैं, क्योंकि अंदर देखें टेलीविज़न टीवी लगा होता है, उसके ऊपर कोई अपना शो देखना चाह रहा है। जैसे कोई मूवी लगाते हैं इंडियन मूवीज़ या पाकिस्तानी, इंडियन मोस्टली चलती हैं, उसका एक टाइम होता है। तो उसके टाइम अगर काले अफ्रीकन आगे बोले जी मैच हमने देखना है, तो इसलिए फिर मामला छोटी छोटी बातों पर झगड़े चलते रहते हैं अंदर। तो लोगों ने अपने अपने ग्रुप बनाए होते हैं अंदर, ग्रुप बनते हैं। ठीक है जी, हर कंट्री का अपना अपना बंदा ग्रुप बना लेता है और उनके साथ ही ज़्यादातर मोस्टली रहता है। ठीक है, कोशिश करता है कि उनके साथ ही टाइम गुजारे। चोरियाँ चकारियाँ भी अंदर होती हैं। ठीक है जी, चोरियाँ भी होती हैं, अपने सामान को सेफ़ रखना होता है। अंदर ब्लैंकेट भी चोरी होते हैं, मैट्रेस भी चोरी होते हैं। उसके अलावा फिर आपके जो भी सामान आपके पास बिस्किट है, दूध है, जो भी है वो भी चोरी होता है। तो वो चीज़ों को भी संभाल के रखना होता है। ठीक है, लॉकर वगैरह नहीं अंदर होते। ये है कि आपने सारा दिन जेल में रहना होता है, उसके आसपास ही आपने घूमना होता है कि यार कोई एक बंदा बिठा के जाऊँ जो मेरे सामान की हिफाजत करे, दूसरा फिर बाहर घूम के आ जाता है। बाहर से मुराद के अगर बैरक ओपन है तो थोड़ा धूप सेक के वापस आ जाता है। तो इस तरह से सामान की हिफाजत होती है। नहीं तो चोरियाँ चकारियाँ भी बहुत होती हैं जेल के अंदर, और झगड़े भी होते हैं। ठीक है, लोग एक दूसरे को मारते भी हैं, खूनो ख्वार कर देते हैं। पुलिस तब तक नहीं आती जब तक मामला कुछ ज़्यादा ना बड़ा हो जाए। अगर छोटा मोटा मामला है तो जेल के अंदर जो बैरक के अंदर जो उसका सुपरवाइज़र जो बना होता है वही मामले को डील करता है। अगर मामला हाथ से ज़्यादा निकल जाए, बिगड़ जाए, फिर पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। और उसकी सज़ा क्या मिलती है? उसकी सज़ा ये मिलती है कि एक उन्होंने बैरक छोटी सी बनाई होती है, उसके अंदर फुल एसी छोड़ा होता है, उसको वहाँ पर जाके बंद कर देते हैं 4-5 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए। तो वो यही सज़ा बस मिलती है। उसके बाद उसको वापस बैरक में शिफ्ट कर देते हैं। तो इतनी सज़ाएँ बस मिलती हैं। ठीक है जी, बाकी टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, बंदे का टाइम बढ़ता है जब कोई बड़ी गलती करता है तो टाइम बढ़ता है। ठीक है जी, तो इसलिए ये तमाम वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इन कामों से बचें। अगर अल्लाह ना करे कभी आपके साथ मामला बन गए हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ बैठी होगी, क्लियर होगा कि यार अंदर ये सीन होगा। अपने पास सेविंग थोड़ी रखें। ठीक है, अपने पासपोर्ट जमा करवाएं, क्योंकि आपको पता है कि आपने यार मैंने चीज़ें से आगे सेल करनी है या भीख मांगनी है, 2 नंबरी करनी है, तो फिर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको बैकअप अपना रखना पड़ेगा, कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो आपको पीछे सपोर्ट करे। अगर आप ज़हन बना के जा रहे हैं कि यार मैं वहाँ पर जाके लोन लूँगा, 2-4 मिलियन मारूंगा तो वापस आ जाऊँगा, पकड़ा जाऊँगा, डिपोर्ट हो जाऊँगा, इल्लीगल रहूँगा, डिपोर्ट हो जाऊँगा, तो आपके पास पीछे सेविंग होनी चाहिए। अपना कोई चीज़ ऐसा होना चाहिए जो आपके पैसे पीछे आपको सेंड करे। पासपोर्ट उसके पास मौजूद होना चाहिए जो आपको सेंड करे। ठीक है जी, तो अभी के लिए इजाज़त है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।